नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 3 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमबी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन तक इस चैनल के वीडियो को फॉलो कीजिए, फ़र्क आपको ज़रूर दिखेगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर की गिफ्ट सिटी में भारतीय एआई अनुसंधान संगठन को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये जो भारतीय एआई अनुसंधान संगठन है ये स्थापित होने वाला है गुजरात के गांधीनगर में। पारंपरिक सार्वभौमिक डाक सेवा को आधिकारिक तौर पर बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो देश है वे है डेनमार्क, जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है ताकि डिजिटल सेवा को प्रोत्साहन मिल सके। हाल ही में दोहा में आयोजित फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, अर्जुन एरिगेसी ने जीत लिया इसमें कांस्य पदक। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, ये जो साउथ पोल तक जो पहुंच चुकी है वो भारतीय महिला है काम्या कार्तिकेयन। चर्चित ओरेस्रिक मिसाइल जो एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, ये ओरेस्रिक मिसाइल है वे है रूस की। टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो टाटा मैराथन होने वाली है इसके एम्बेसडर बने आंद्रे डी ग्रास, जो कि कनाडा के एक दौड़वीर है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित सिला हुआ नौकायन जहाज अपनी पहली समुद्र यात्रा के लिए किस देश की ओर रवाना हुआ है? तो दोस्तों, ये जो जहाज है वे गुजरात के पोरबंदर से अब ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ है। किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात उत्पादकों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है ये जो डेजर्ट साइक्लोन होती है वे होती है भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। किस देश ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए $2.2 बिलियन की बहुस्तरीय एंटी ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये बहुस्तरीय एंटी ड्रोन दीवार बनाने वाला है पोलैंड। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा देशी उत्पादन और डिजाइन के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला एरो इंजन किस कंपनी का है? तो दोस्तों, ये है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों, ये जो सबसे अधिक विकेट ली है वे है दीप्ति शर्मा ने। दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से एक AI आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने ये MOU किए हैं IIT कानपुर के साथ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बेंगलुरु में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों, ये राममोहन नायडू जी ने जिसको हरी झंडी दिखाई वे हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव NG। और कल का आखिरी सवाल था, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों, भारत ने पीछे छोड़ दिया है जापान को। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट एमबी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिकैप किया है, लेकिन कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर देख लेना, और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों यानी कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों, ये जो भारत ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची का आदान प्रदान किया है वे देश है पाकिस्तान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह आदान प्रदान
31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किया गया है। यह लगातार 35वां वर्ष है जब दोनों देशों ने एक दूसरे को इन सूचियों की जानकारी दी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1 जनवरी 1992 को हुई थी और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और एक दूसरे के परमाणु केंद्रों पर हमला न करने की प्रतिबद्धता को दोहराना है। परमाणु सूची के साथ साथ दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान किया है। यह 21 मई 2008 के तहत काउंसुलर एक्सपेक्ट समझौते के तहत किया जाता है। लोटस लाइट रिलीज ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये जो लोटस लाइट है उसका आयोजन करती है संस्कृति मंत्रालय और इसका उद्देश्य है भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और पवित्र अवशेषों के अति ऐतिहासिक महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। वॉरेन बफेट ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो वॉरेन बफेट जी है जो कि 95 ईयर के हैं और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है बर्कशायर हैथवे से। 29वीं राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप 2025 में यूथ गर्ल्स अंडर 17 श्रेणी में बोल्डरिंग इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो चैंपियनशिप थी जो कि 29 नंबर की थी और इसे गोल्ड मेडल जीता है अमीरा खोसला ने। हैशटैग स्किल कंपटीशन चैलेंज राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों ये है जो कि लोगों की जो स्किल होती है उसको बाहर लाने के लिए ये हैशटैग चला गया है और इसे शुभारंभ किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के सभी सर्कलों में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई का यानी कि वाईफाई कॉलिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो वॉइस ओवर वाईफाई या फिर वाईफाई कॉलिंग है इसे शुरू करने वाले BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुशावती को राज्य का नया और तीसरा जिला घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो कुशावती है ये तीसरा जिला बन गया है गोवा का। 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये जो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिन मनाया गया था वो था 68वां। कौन सा देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? तो दोस्तों यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट किया है बुल्गारिया ने। बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा जिसका नाम था लेव इसको छोड़कर यूरो को अपनाया है। अगर बात करें लेव की तो ये 19वीं शताब्दी के अंत से बुल्गारिया की राष्ट्रीय मुद्रा थी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में शुरू होने जा रही है? तो दोस्तों ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये शुरू होने वाली है गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में। प्रगति इसके 50वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों ये जो प्रगति है इसका 50वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? तो दोस्तों ये जो जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप होने वाली है जो कि 44वां संस्करण है यह आयोजित होने वाला है बेंगलुरु में। 31 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु के गुंजूर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ये शुरू हुई है। YJ-21 नामक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो YJ-21 है इसे बनाया है चीन ने। भारतीय वायुसेना ने नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है यानी कि VCAS ये बन गए हैं
नागेश कपूर। किस देश ने जर्मनी से G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों ये जो G7 की अध्यक्षता है ये ले ली है इटली ने जर्मनी से आधिकारिक तौर पर। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुशावती को राज्य का नया और तीसरा जिला घोषित किया है? किस देश ने जर्मनी से G7 की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करने हैं। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपकी कोई भी एग्जाम होगी उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।